हेलो, वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं आज हम लोग एक नए चैप्टर नए टॉपिक पे जिसका नाम होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की डेट में एनिमल टिश्यू, यानी ह्यूमन में यानी एनिमल में पाए जाने जो टिश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं, कितने टाइप के हैं और कैसे जो है हम लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे इनके लोकेशन और फंक्शन के बेस पे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? एनिमल टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। यानी ऐसे ग्रुप सेल का वो ग्रुप जो जिनकी ओरिजिन सिमिलर हो, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो और जो फंक्शन भी सिमिलर ही कर रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? टिश्यू पर बोल रहे हैं। बिल्कुल यही डिफिनेशन हम लोगों ने सेम टू सेम कॉपी किया था, छाप के रख दिया था कहां पे? प्लांट वाले पार्ट में, और वही सेम डिफिनेशन को हमने कॉपी किया है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे एनिमल में। एनिमल में जो लोकेशन है या उसके फंक्शन है उनके बेस पे अगर आप देखेंगे तो टिश्यू जो है वो चार तरीके से मिलेंगे: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट वाले पार्ट होते हैं, सबसे बाहर की तरफ जो टिश्यूज या ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग एपिडर्मिस प्लांट में बोला था, यहां पे बोलेंगे एपिथेलियल या एपिडर्मल। फिर आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब होता है जो एक पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करे, यानी ये कनेक्शन के लिए काम करेंगे। जैसे ब्लड का एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, बोन्स का एग्जांपल लेंगे, ये सब इसमें आएंगे। फिर आता है मस्कुलर। मस्कुलर जो मसल्स के बने हैं, जहां पे हमारी मसल्स पाई जा रही हैं, उनके लिए अगर बात कर रहा है तो ये मस्कुलर टिश्यू होंगे। सबसे लास्ट में आता है सबसे बढ़िया वाला पार्ट, जिसका नाम है न्यूरल टिश्यू या नर्व के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आज इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ नए टॉपिक्स नए चैप्टर के साथ आपके सामने वापस आएंगे। एपिथेलियल टिश्यू, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट से कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। एपिथेलियल का मतलब है कि जैसे एपिडर्मिस प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग थी और वो क्या कर रहा था, वो एक्सटर्नल साइड में आउटर एनवायरनमेंट को भी फेस कर रहा था और इनर साइड में क्या कर रहा था, प्लांट के टिश्यू को भी जो है टच कर रहा था, यानी फ्लूइड को टच कर रहा था। बिल्कुल वैसे ही epithelial tissue it has free surface that face body fluid और outside environment। या तो ये बॉडी की फ्लूइड को टच करेगा अंदर साइड से, या फिर आउटसाइड से ये एनवायरनमेंट को टच करेगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हम लोग बना लें, जिसको हम लोग टिश्यू बोलेंगे, ये इनका न्यूक्लियस होगा। तो कह रहे हैं कि अगर इमेजिन करिएगा बस, ठीक है, कि अगर ये स्किन है, स्किन के ऊपर का हिस्सा है, तो ये तो आउटर एनवायरनमेंट हो गया, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या है? ये नीचे वाला जो है यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स है, तो बॉडी फ्लूइड को भी टच करता हुआ जो है ये देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा इनका फंक्शन क्या था? ये कवर करते हैं, कवर और लाइंस बॉडी और बॉडी पार्ट। या तो ये बॉडी को लाइन करते हैं या तो बॉडी पार्ट्स को लाइनिंग का काम करते हैं। पाए कैसे जाते हैं? दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि इनके दो सेल के बीच में छोटा छोटा मैट्रिक्स, थोड़ा थोड़ा मैट्रिक्स पाया जाएगा, मतलब फ्लूइड के फॉर्म में कुछ मिलेगा। इंटरसेलुलर यानी इस सेल के बीच में, एक सेल ये दूसरी सेल ये, अगर इनके बीच में कुछ मैट्रिक्स जैसा पाया गया यहाँ पे, तो इनको बोलेंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में ये मिलेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग या बाउंड्री या लाइनिंग बना रहे हैं, कह रही है दो टाइप के हैं, एक तो सिंपल एपिथेलियल और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल। तो सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल को ही हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस कर पाएंगे इस लेक्चर में। आने वाले टाइम पे, आने वाले लेक्चर्स में, पार्ट 2 में हम इसको फिर से मॉडिफाई करेंगे। अभी के लिए सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या है? सिंपल एपिथेलियम में कह रहे हैं कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सबसे सिंपल लाइफ क्या होती है? सबसे सिंगल लाइफ होती है। सबसे सिंपल लाइफ, सिंगल लाइफ, और ये क्या है? सबसे सिंपल, एक ही लेयर बनी है, एक ही तरह के सेल की क्या है, लेयरिंग बन रही है, एक सिंगल लेयर बन रही है। और ये पाए कहां जा रहे हैं? इट लाइंस बॉडी कैविटी। ये बॉडी कैविटी को लाइन करेंगे तब जाके इनको सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे। सिंपल एपिथेलियम अपने वर्क पोजीशन, अपने फंक्शन के बेसिस पर अलग अलग है। उनमें से कुछ के नाम हमारे सामने हैं, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। अगर बायोलॉजी पढ़नी है तो आधे से ज्यादा बायोलॉजी आपको पता है, ठीक है। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। लेकिन अगर हमको बायोलॉजी समझनी है तो उनके जनरल टर्म को समझना होगा। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे कॉमन सेंस के बेसिस पे इनके नाम की मीनिंग आ रही है तो डेफिनेटली भैया उनका फंक्शन वही होने वाला है, वो उसी तरीके से काम करने वाले हैं। कैसे? स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये अगर इसने क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें बनेंगे बाद में ये सीलिया इसके ऊपर पाई जाएंगी, और ये ग्लैंड का बना होगा, ये ग्लैंड बनाएगा जो जहां से कुछ सिक्रेशन वगैरह देखने को मिलेगा।
तो वन बाय वन चल रहे हैं फिर से। स्क्वामस, शुरुआत कहां से करेंगे बेटा? शुरुआत करेंगे स्क्वामस एपिथेलियम से। स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? इट इज अ थिन लेयर ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स, एकदम चपटी वाली कोशिकाएं, फ्लैटेंड पतली महीन, विथ प्लस प्लस इरेगुलर बाउंड्री, उनकी जो बाउंड्री होगी वो इरेगुलर होगी। रेगुलर का मतलब एकदम फिक्स पैटर्न पे, फिक्स इंटरवल, फिक्स फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा तब। इरेगुलर मतलब ऊपर नीचे ऊपर खाबर खाबर ऐसे मिलेगा। लोकेशन क्या है इनका स्क्वामस एपिथेलियम का? स्क्वामस एपिथेलियम की जो लोकेशन है वो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग्स एल्वियोलाई, यानी स्क्वामस एपिथेलियम पाए जाते हैं कहां पे? ब्लड वेसल्स की दीवारों पे। अगर आपकी बॉडी में ब्लड लाइनिंग है तो इस ब्लड लाइनिंग की जो ये दीवारें हैं, ये दीवारें किसकी बनी हुई हैं? ये दीवारें बनी है आपकी एक सिंगल लेयर वाली सेल की, जिसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियम। इसके अलावा कह रहे हैं लंग्स एल्वियोलाई। अगर किसी का फेफड़ा याद करिए, ये मेरा नाम मुकेश है, आपको याद है मेरा नाम मुकेश है, मुझे मुंह का कैंसर हो गया है, बीड़ी पीते थे फूकते थे, फेफड़े का भी कैंसर हो गया। फेफड़े वाला सीन नहीं दिखा पाएंगे इसलिए मुंह का कैंसर दिखा रहे हैं वीडियो में। और उसमें फेफड़ा कैसे खराब हुआ था मुकेश का, आइए दिखाते हैं आपको। ये रहा आपका ट्रैकिया, विंड पाइप डिवाइड होगा ब्रोंकस में, एक इधर एक इधर। जब यहाँ पे आपका लंग्स बनता है तो लंग्स में जब ये इंटर करता है ब्रोंकस, इसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। ये ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल डिवाइड होता है ब्रोंकियोल डिवाइड होता है लास्ट में, फिर यहाँ पे बनते हैं एल्वियोलाई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी एल्वियोलाई मतलब एयर सैक। अगर ये एक सिंगल एल्वियोलाई है तो कह रहे हैं जो एल्वियोलाई की वॉल है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग्स की एल्वियोलाई वाली वॉल, वहां पे कौन पाया जाता है? स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है। तो भैया ये जो सेल्स है सिंगल लेयर वाली, ये क्या है? ये आपकी है, इसका नाम है एयर सैक यानी एल्वियोलाई। फंक्शन क्या है इसका? ये फंक्शन करता है एज अ फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री। अब आपको पता है ब्लड के थ्रू यहाँ पे कौन आएगा? ब्लड के थ्रू इसमें आते हैं गैसेस। गैसेस में से क्या होता है? यहां से डिफ्यूज डाउन होकर O2 चला आएगा, और यहां से अगर CO2 का अमाउंट ज्यादा है तो वो डिफ्यूज डाउन होकर चला जाएगा। तो यही तो डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा है। कौन बना रहा है? स्क्वामस एपिथेलियम बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल। देखो पहले बताया था, नाम की मीनिंग में ही नाम छुपा हुआ है, फंक्शन छुपा हुआ है। क्यूब लाइक है इसलिए इसको क्यूबॉइडल बोल रहे हैं। अब क्यूब कैसा होता है, अब ये ना बताना पड़े कि क्यूब का स्ट्रक्चर भैया आप ऐसे बना सकते हैं, दिस इज अ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाली सेल है ये। इनकी लोकेशन कहां पे है? इनकी लोकेशन है डक्ट ऑफ द ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड। हम यहाँ पे नेफ्रॉन आपको बता सकते हैं, अभी ग्लैंड वाला पार्ट तो नहीं बता पाए। नेफ्रॉन जहां तक होता है लोग जानते रहते हैं, उसको समझाते। देखिए एक क्या होता है? किडनी। किडनी का शेप कैसा होता है बेटा? बीन शेप। किडनी दो होती है, जिनके पास आईफोन होता है उनके पास एक होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, एक किडनी बेच के आईफोन ले लेते हैं। तो देखिए किडनी में जब आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे, जहां पे ढेर सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ढेर सारे ऐसे आपको मिलेंगे, इसमें से एक अगर नेफ्रॉन को आप ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाईली कंडेंस एंड कॉइल फॉर्म में आपको पाइपलाइन दिखती हैं। इसमें से जो ये पास वाली पाइपलाइन है जिसका नाम है पीसीटी, और ये दूर वाली लाइन जिसका नाम है डीसीटी। पी से पास पास वाली लाइन, सी से डी से दूर दूर वाली लाइन। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो कि नेफ्रॉन है, ब्लड लाइन आती है, यहाँ पे ऐसे फिल्ट्रेशन होता है, ऐसे चला जाता है, और फिर यहाँ से ऐसे 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 ये फिल्टर जाएगा। एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम ये लोग करते हैं, एक एब्जॉर्ब करेगा एक सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या था इनका, अब इसके बेस पे नेफ्रॉन बता दिया। नेफ्रॉन के बेस पे इनका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी इनमें से एक सिक्रीट करेगा कुछ आयंस, मिनरल्स एक्सेट्रा, ताकि आयनिक बैलेंस इक्विलिब्रियम बना रहे, और एक एक्स्ट्रा वाटर वगैरह को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करता है। एग्जांपल फंक्शन में इन्होंने लिखा हुआ है कि द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी। पीसीटी की जो एपिथेलियम, पीसीटी मतलब ये वाला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला, ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोविलाई। कह रहे हैं इसके पास माइक्रोविलाई है पीसीटी के पास। मतलब अगर पीसीटी के पास माइक्रोविलाई है, ऐसे समझो ना, ये वॉल है और इस वॉल में क्या है, ऐसे छोटे 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 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए। ये जो स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई या विलाई बोलते हैं। ये माइक्रोविलाई है, इसका मतलब ये क्या करेंगे? ये एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। और इससे पहले ये कहां मिले थे? इससे पहले ये मिले थे इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जब ये एब्जॉर्ब कर रहे थे तो यहाँ पे भी तो एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे ना। नेक्स्ट है आपका कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल। ये लंबे और सिलेंड्रिकल सेल के बने होते हैं। इनका जो फ्री सरफेस होता है मे हैव माइक्रोविलाई। इनके फ्री सरफेस के पास माइक्रोविलाई हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पाया ही जाए। इसके अलावा
न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, और जो न्यूक्लियस होता है उस सेल का वो कहां पे होगा, एकदम बेस पे नीचे की तरफ इकट्ठा होकर बैठेगा। कैसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, ये इधर साइड पे ऐसे बना होगा, तो न्यूक्लियस कहां होगा, एट द बेस। न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं पाया जा रहा है, बेस पे पाया जा रहा है, तो न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस, और इनको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। लोकेशन कहां कहां पे है इनकी, ये कहां पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग बनी है वो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी है। ये कॉलमनर का मतलब है खाली जगह, ऐसे है ना, कॉलम जैसा बना है, कॉलम की फिलिंग होती है, कॉलम के अंदर कुछ भरते हैं, जैसे आप स्प्रिंग रोल बनाओ उसके अंदर कुछ भर दो, वो क्या है, कॉलमनर। तो मतलब अगर इनको स्टमक की लाइनिंग और इंटेस्टाइन की लाइनिंग देखी तो किसकी बनी है, कॉलमनर की। अगर खाली नहीं होगा तो उसके अंदर भरेंगे कैसे, जो भी फूड पार्टिकल सारे डाइजेस्ट करके स्टोर करके रखेंगे कहां पे। लोकेशन हो गया लाइनिंग एंड स्टमक ऑफ एंड इंटेस्टाइन। फंक्शन के बारे में देखेंगे तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेम फंक्शन बट डिफरेंट सेल कौन सी वाली है, क्यूबॉइडल है और कॉलमनर है। दोनों का फंक्शन देखिए सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका फंक्शन भी देखिए सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो दोनों क्या हो गया, कॉमन पॉइंट पे स्टैंड ले रहे हैं। नेक्स्ट है और लास्ट हो सकता है ये आपके लिए, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड का मतलब क्या है, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर का पाया जाना बॉडी की आउटर सरफेस पर सीलिया या फ्लैजिला कहा जाता है। यहां पे क्या मिल रहा है आपको, सीलिया, सेल बियरिंग सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। लोकेशन क्या है इनकी, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल एंड द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कौन सा पार्ट था बेटा, बिल्कुल वही वाला, सही सोच रहे हैं आप। ये जो फैलोपियन ट्यूब का आधा हिस्सा दिख रहा है, मतलब यूट्रस का, ओवरी का, यहाँ पे ओवरी बन जाएगी, तो ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, एफटी। फैलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा है कह रहे हैं कि वो सिलिएटेड एपिथेलियम का बना है, मतलब इसके अंदर सीलिया लाइक ऐसे ऐसे पाए जाएंगे। सीलिया क्यों पाया जाएगा भैया, जब यहाँ से ओवरी से ओवम रिलीज होगा यहाँ पे छोटा सा, जिसको आगे बढ़ना है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के कहाँ आना है, फाइनली यूट्रस में आना है। अगर यूट्रस में आना है तो इसके पास सीलिया नहीं होती, मोशन कैसे करेगा, अपने आप ग्लाइड करता तो जाएगा नहीं। तो सीलिया जो है एक यूनिडायरेक्शनल मोशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए क्या है ये वहां पे पाया जा रहा है। फंक्शन क्या था इसका, टू मूव द पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। एपिथेलियम के ऊपर से रन करता हुआ क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेगा, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर और सिलिएटेड जो है ये आपको मिल जाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या है, ये उन दोनों के, उन्हीं के दोनों मॉडिफिकेशन है। ग्लैंडुलर का सीधा सीधा फंक्शन भैया कि हम क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई फंक्शन नहीं मिल रहा अभी के लिए। दो टाइप से हम सेल बनाएंगे, एक यूनिसेलर एक मल्टीसेलुलर, सिंगल सेल वाले और ढेर सारी सेल वाले। सिंगल सेल वाले जो होंगे वो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स बनेंगे, जैसे एग्जांपल है गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है जिसमें गॉबलेट सेल्स बनती हैं जो बहुत सारी चीजों को सिक्रीट करती हैं, जैसे कुछ बना लिया एंजाइम्स वगैरह, HCl, गॉबलेट सेल, पेप्टिक सेल्स, कुछ ऐसी सेल्स जो एंजाइम वगैरह बना रहे थे, ये वही वाले हैं। फिर आता है मल्टीसेलुलर में। मल्टीसेलुलर में कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब एक ही जगह पे क्या होगा, ढेर सारा सेल पाया जाएगा ऐसे ऐसे गुच्छे में। और क्लस्टर ऑफ सेल का पाया जाना तो मतलब ढेर सारा अमाउंट में वो जिस चीज बन रहा है बनाएगा वो सिक्रीट करेगा। एग्जाम्पल है जैसे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ द फूड। और ये एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है इसमें, टाइलिन, या फिर बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। नाम बदल दो, फंक्शन तो वही रह जाएगा। इससे पहले क्या रखा था, टाइलिन रखा था, पटाइलिन नाम है उसका, PTYALINE। कैसे, पटाइलिन था, अब इसको बदल के जो है सलाइवरी एमाइलेज कर दिया, लेकिन फंक्शन अभी भी वही है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, स्टार्च को तोड़ रहा है, किसमें, ग्लूकोज में। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पेयरिंग पोरिंग ऑफ सिक्रीशन एंड ग्लैंड्स आर। अगर आप इनके फंक्शन को देखिए तो कह रहे हैं कि पोरिंग, उड़ेलने वाले सिक्रीशन को क्षमता के बेसिस पर जो है ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरे को बोला एंडोक्राइन। एंडोक्राइन इंपॉर्टेंट है, ये जब आप लास्ट में पढ़ रहे होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद वाला टॉपिक, जहां पे आपको पूरा का पूरा एंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी है, जिसमें हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले ढेर सारे हार्मोन्स के नाम। लेकिन एक्सोक्राइन का मतलब क्या है, इनका सिक्रीशन जो है रिलीज होता है थ्रू द डक्ट। ये डक्ट वाली है, इसमें डक्ट पाया जाता है, इसलिए डक्टलेस है। जैसे आप लोग ब्रेनलेस है वैसे ये डक्टलेस है, इसमें डक्ट नहीं पाया जाएगा। डक्ट या ट्यूब जो है इसमें प्रेजेंट होती है, और ये सिक्रीट करते हैं क्या, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क,
डाइजेस्टिव एंजाइम एटसेट्रा। लेकिन वहीं पे जब एंडोक्राइन की बात आती है, जिसमें ढेर सारे हार्मोन आते हैं जिनकी वजह से प्यूबर्टी या अदर चेंजेस सब कुछ होता है हमारी बॉडी में, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बीमारियां, ये सब कौन है? ये सब एंडोक्राइन में आता है। डक्टलेस है और ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और इनकी स्टडी को हम लोग बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी में इनका रोल आएगा और हम लोग इनको क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के लिए, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? सिंपल एपिथेलियम तो एक ही तरह के सेल का लेयरिंग के ऊपर बना हुआ था। कंपाउंड में क्या होगा? ये मोर देन वन, एक से ज्यादा टाइप के सेल या टिश्यू से मिलकर ये बनेंगे। मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, एक ही से ज्यादा लेयर वाली सेल से मिलकर ये बनेंगे और इसलिए इनको क्या बोलेंगे? मल्टी लेयर्ड बोलेंगे। जैसे अगर आपके अंदर एक ही टैलेंट है तो आप क्या है? आप यूनी टैलेंटेड है, नहीं आप कोनो टैलेंटेड नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास एक से ज्यादा टैलेंट है, स्किल्स हैं कि आप खाना भी बना लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, बर्तन भी मांज लेते हैं, तो आप एक अच्छे पति बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे सिम्टम, सारे गुण कहाँ चाहिए? जेन जी जनरेशन के लिए चाहिए होता है। तो आप मल्टी टैलेंटेड नहीं है। इस प्रक्रिया को आप ये कतई नहीं समझे कि आप मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं। एक्चुअली आप मल्टीटास्किंग हो गए हैं और आपका जो ये चल रहा है ट्रेनिंग पीरियड, इसके जस्ट बाद आप कुछ बनने वाले हैं। जो बनने वाले हैं वो आपको पहले बता दिया था। लिमिटेड रोल इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इनका जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड है कि लिमिट जगहों पर ये सिक्रीट करेंगे कुछ या लिमिट जगहों पर ही जाके ये एब्जॉर्ब करते हैं। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन का ड्राई सरफेस वाला हिस्सा है वो भी कंपाउंड एपिथेलियम का बना है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, मुंह खोल के जो अंदर कैविटी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। याद है ना वो, मेरा नाम मुकेश है, मुझे मुंह का कैंसर हो गया है, मैं गुटखा खाता था, कमला पसंद, बिमला पसंद, सलमा पसंद, ऐसे सारे पसंद वो खाता था और उसके मुंह में क्या बन गया? कैंसर बन गया। अब उसी कैंसर जिस जगह पे बना है, जिस कैविटी में बना, उसको क्या बोल रहे हैं? बक्कल कैविटी। नेक्स्ट है फेरिंग्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट में भी कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। इसके बाद लास्ट है कि इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की जो इनर लाइनिंग है डक्ट की, उसमें भी ये पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या बना? यहाँ पे फंक्शन है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये टिश्यूज को केमिकली और मैकेनिकली स्ट्रेस देने से बचाते हैं, भैया हम आपको होने नहीं देंगे। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना था हमको यहाँ पे, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन जैसे रेलवे जंक्शन, जहां पे दो रेल लाइन आके जुड़ती है, दो से ज्यादा रेल लाइन आके जुड़ जाए उसको रेलवे जंक्शन बोलते हैं। जहां पे दो से अधिक सेल आके आपस में जुड़ जाए उसको क्या बोलेंगे? सेल जंक्शन बोलेंगे। तो कुछ ना कुछ तो फंक्शन है। प्रयागराज जाने के लिए, बनारस जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए और अयोध्या लखनऊ जाने के लिए आपको किसी एक कॉमन जंक्शन पे आना पड़ेगा, जहां से मल्टी डायरेक्शन में आपको ट्रेनें मिलती हैं। तो मल्टी डायरेक्शन में जाने के लिए मल्टीपल लाइनें जो जुड़ रही है उसको जंक्शन बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कई सारे सेल्स जो हैं आपस में एक साथ जुड़ के एक जंक्शन बना रही हैं, जिनकी हेल्प से क्या है, कुछ चीजें ट्रांसफर होंगी। कैसे होंगी, क्यों होंगी, क्या नाम है, कितने टाइप हैं? सेल जंक्शन का मतलब है द जंक्शन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी सेल, चिपकी हुई सेल्स के बीच में क्या कर रहा है वो? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है कि चलो हम तुम्हारा काम करवा दे रहे हैं। तीन टाइप का बनता है सेल जंक्शन। पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा है एडहेरिंग जंक्शन और तीसरा है थर्ड वन इज गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन सीधी सी बात है कि ये बहुत कम सब्सटेंसेस को अपने आर पार आने जाने के लिए देंगे, मतलब टाइटली लिंक्ड हैं एकदम से। दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, किसी टिश्यू से, मतलब ऐसे समझिए कि एकदम ऐसे टाइटली बाइंड हुए हैं, भैया हम अपने सेल के, दो सेल के बीच में बिल्कुल गैप नहीं देंगे, एकदम हिलने नहीं देंगे। मतलब इनकी जो दोस्ती है जय और वीरू वाली है कि ये रहा जय और ये रहा वीरू, बीच में से चाहे बसंती आ जाए चाहे कोई और आ जाए, हम उनको पास नहीं होंगे, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों साथ में रहेंगे। दे स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, एक टिश्यू के थ्रू जो भी सब्सटेंस लीक होने वाले हैं उनको रोक देता है। वही एडहेरिंग जंक्शन का फंक्शन क्या है? तो थोड़ा चिपकाने का काम करता है, सीमेंटिंग जंक्शन कहा जाता है, सीमेंटिंग सेल। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, अड़ोसी पड़ोसी सेल। देखिए दोस्ती जो होती है ना वो दो लोगों की बहुत अच्छी मानी जाती है, मतलब दो ही मेंबर हो तो अच्छी है, तीन हुए कहावत थी। हमारे यहाँ साथ एक मित्र थे हमारे, वो अक्सर कहते थे अगर पढ़ाई लिखाई करना है तो कैसे करेंगे? अकेले में सुनसान, दो में पढ़ाई, तीन में बातचीत, चार में लड़ाई, मतलब मर पड़ो। अकेले रहोगे तो बड़ा खाली खाली लगेगा, दो लोग रहोगे तो बात पढ़ाई होगी, तीन लोग रहोगे तो बातचीत होगा, चार लोग रहोगे लड़ाई होगा। वो उसकी खींचातानी लेग पुलिंग, वो उसकी लेग पुलिंग, और मार डालेंगे एक दूसरे को। ठीक है, बिल्कुल वहीं पे मैं यहाँ पे भी वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर
जो दो लोग हैं साथ में तो वो उनकी बॉन्डिंग चलेगी। वहीं पे तीसरा बंदा होता है, नहीं भाई हम लोग सारे लोग दोस्त बन के रहेंगे, उससे भी बात कर लो, उससे भी बात कर लो, उससे भी बात कर लो, उससे भी कर लो, सब लोग साथ में रहेंगे, अच्छा लगेगा। ये बहुत बड़ा अपने आप को जो सीमेंट समझ रहे हैं ना कि एडहरिंग जंक्शन, हम सबको जोड़ के रखेंगे, हम बड़ा लगा, सबसे अकेले रहा लास्ट में तुम ही रह जाओगे, ठीक है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो वही है एडहरिंग जंक्शन, इनको कोई नहीं पूछता है और ये बहुत प्रयास कर रहे हैं कि दो सेल पड़ोसी वाली सेल क्या रहे आपस में जुड़ी रहे, चिपकी रहे। लास्ट है गैप जंक्शन, सबसे बढ़िया वाला यही है, कुछ बनना है तो गैप क्रिएट कर लो, गैप क्रिएट कर लो, बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगी। कैसे वैल्यू रहेगी जरा देखो, गैप जंक्शन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स, दो पड़ोसी सेल्स के बीच में ये फैसिलिटेट करते हैं, चलो ठीक है ये ले जाना है ले जाओ, और क्या चाहिए ले जाओ, सारा रॉ मटेरियल जो है हमारे थ्रू तो ले जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। एंड कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ द आयन, एकदम रात में धड़ल्ले से जो है ट्रांसफर करते हैं कि हाँ आयन चाहिए ये लो ले जाओ, आयन ले जाओ, और कौन सा चाहिए कैल्शियम चाहिए ये लो, मैग्नीशियम चाहिए ये लो, फटाफट ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, गैप जंक्शन। गैप है आराम से ले जाओ जो ले जाना है। समटाइम स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम ऑफ द बिगर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल हो चाहे बड़े मॉलिक्यूल हो, सबको ये अलाउ करते हैं कि हम आपको अपने थ्रू जाने देंगे। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़े रिश्वतखोर हैं, पैसा लेके पास करवा देते हैं, ठीक है, पैसा दे दो पास करवा देंगे, पैसा दे दो, अच्छा चरस गांजा ला रहे हो तस्करी कर ले जाओ, गेट खोल देंगे सड़क लेना, पता नहीं चलना चाहिए, ये वो वाले जंक्शन है। तो चाहे वो छोटे मॉलिक्यूल हो चाहे बड़े मॉलिक्यूल, छोटा पैसा है चाहे बड़ा पैसा है, सबको ये पास करवाएंगे। क्लियर? आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला शुरुआत होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे स्टडी क्लिक में, तब तक के लिए थैंक यू।